10 बार अलग अलग बयान दर्ज किए गए। 10 के 10 बयानों में उसने संजय सिंह का कोई जिक्र नहीं किया। आपने उसको अरेस्ट किया, उसको सरकारी गवाह बनाया, फिर आपने उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया और फिर आप उसका एक 11वां बयान लेते हैं जिसमें वो संजय सिंह के विरोध में एक गोलमोल स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ये कौन तय करेगा कि 10 स्टेटमेंट गलत थी और 11वीं स्टेटमेंट सही थी? दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछी, इस पूरे के पूरे मामले में मनी ट्रेल कहां है? पैसे की रिकवरी कहां है? पैसा अगर कहीं खर्च हुआ तो आप बताइए कहां है? जो आपके गवाह हैं वो विश्वास योग्य नहीं है। जिसने पैसे दिए वो नहीं बोल रहा, जिसने पैसे लिए वो नहीं बोल रहा। तो ये पूरा का पूरा केस जो है डगमगाने लगा। और जब सबसे बड़ी अदालत की तरफ से बेल मिलती है तो इसका मतलब ये है सेक्शन 45 PMLA के तहत अगर बेल मिलती है और बेल अपोज की जाती है तो ये माना जाना चाहिए कि कोर्ट को लगा कि इस मामले के अंदर संजय सिंह दोषी नहीं है, इनोसेंट है। तो इसके बड़े रिपरकशन से बचने के लिए आज उनको बेल दी गई है और हम इसका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो उनके प्रवक्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि देखो बेल भी नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही, इसका मतलब यह है कि संजय सिंह दोषी हैं, तो आज बेल मिल गई। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी मैं ये भी बता देता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी कह देगी अरे क्या हो गया, बेल मिल गई, बेल मिल गई, कोई रिहाई कोई ना हो गई। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी सिचुएशन को पलटेगी। भगवान जी हमारे साथ हैं, बजरंगबली हमारे साथ है, सच की जीत हुई है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा केस फर्जी है और भाजपा के दफ्तर में लिखा गया है। करीब 500 रेड के बाद भी एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जब मनी ट्रेल ही नहीं मिली तो हिरासत में रखने का क्या मतलब है। हाँ, पर मनी ट्रेल एक केस में जरूर मिली है जहां शरत रेड्डी ने भाजपा को 60 करोड़ दिया उसके अरेस्ट के बाद, जिसके बाद वो सरकारी गवाह बना और जिसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को उसके बयान के आधार पर हिरासत में लिया गया। तो क्या भाजपा अब जांच करेगी? भाजपा के टॉप लीडर्स गिरफ्तार होंगे? ये बहुत जरूरी है कि सवाल पूछा जाए। तो आगे क्या उम्मीद है? और जो लीडर्स जेल के अंदर हैं, क्या उनको भी जेल मिल सकता है? आप देखिएगा एक एक करके इनका झूठ का ढेर कैसे अब बिखरेगा। 2 साल से हमारे ऊपर अनगिनत जांचें हो गई हैं। 2 साल से ही क्या, जब से हम सत्ता में आए लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर जांचें होती हैं और हम अल्टीमेटली सब में क्लीन होते हैं। अगर हम करप्ट होते तो भाजपा में शामिल होकर साफ हो जाते, पर हम सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हमारा एक एक नेता कट्टर ईमानदार है और ये आज उसी बात का प्रमाण है।